नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आज भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान सहस्त्रों वर्षों की महान परंपरा अखंड धारा की अभिव्यक्ति है। साथ ही पीएम ने परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी पर है हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा, परिवारवाद पर प्रधान प्रहार। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो। भारत के संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि ऐसे कुछ दलों के लिए पार्टियां फॉर द फैमिली बाय द फैमिली होती है। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। पीएम मोदी ने इस दौरान पारिवारिक पार्टियों पर जमकर हमला बोला। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां। पीएम के इस हमले से तिलमिलाए विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकतंत्र में तो सत्ता में तो वही पहुंचेगा प्रधानमंत्री जी जो जनता जिसको चुनेगी, तो कम से कम जनता का तो अपमान हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसान हमारा परिवार है जो परेशान है। 700 किसानों की मौतें हो गई। हिंदुस्तान हमारा परिवार है जो आज महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो कमर टूट गई, आत्महत्या करने पर मजबूर है। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार का महत्व नहीं समझते। परिवार से ही देश बनता है और ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो सबसे बड़ा अत्याचार ये कर रहे हैं वो इस समय जो संविधान को संकट में डाले हुए हैं, वो सबसे बड़ा इशू है दल बदल कानून। कार्यक्रम में विपक्षी दलों के बाइकॉट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम किसी दल, व्यक्ति या पीएम का नहीं है बल्कि देश का है। टीम न्यूज स्टेट। और ऐसे में आज के सवाल पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि संविधान दिवस पर सियासी संग्राम आखिर क्यों है? विपक्ष का एजेंडा क्या एक्सपोज हो गया है? ये दूसरा सवाल है हमारा। उसके बाद अगर तीसरे सवाल की बात करें तो संविधान दिवस में दिखी है शीतकालीन सत्र की एक झलक, क्योंकि जिस तरह का हंगामा आज देखा है शीतकालीन सत्र में भी ऐसी रहेगा। संविधान दिवस पर सत्र के बहिष्कार का मतलब आखिर क्या है? और साथ ही आखिरी सवाल और पांचवा सवाल ये कि संविधान की दुहाई देने वाले संसद से नदारद आखिर क्यों रहे? तो इन्हीं सवालों के तमाम जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। साथ ही अनुराग भदौरिया रहेंगे, समाजवादी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। डॉक्टर उमाकांत पांडे साहब रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं। राघवेंद्र सिंह, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। नाम किसी पार्टी का नहीं लिया है, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर किसको घेरने की कोशिश कर रहे थे? अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बिना नाम लिए वार किया गया है पीएम की तरफ से, किसको कटघरे में खड़ा कर रहे थे? देखिए, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी खड़े होकर बोल रहे थे। एक तो वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे थे। लोकतंत्र यहाँ किसी को, लोकतंत्र में जनता चुनती है, किसी व्यक्ति के चुनने से नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, ये जहां तक परिवार की बात है तो आप देखिए, प्रभु राम चरित्रवान थे, क्षमतावान थे। जब चरित्रवान क्षमतावान थे तो दशरथ के बाद उनको गद्दी मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। समाज के अंदर में उसी को आदमी एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर क्षमता होगी और जिसका अंदर चरित्र होगा, उसी को जनता एक्सेप्ट करती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि परिवार, और हमारे सनातन धर्म में तो वासुदेव कुटुंबकम का हमारा सिस्टम है। हम तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम तो उन किसानों को भी अपना परिवार मानते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार मानती है। लेकिन वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि एक ही परिवार के कई लोग हो सकते हैं, योग्यता के मुताबिक एक ही परिवार। बात तो सुन लीजिए, योग्यता के मुताबिक। हाँ, योग्यता के मुताबिक वो कह रहे हैं कि एक ही परिवार के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई योग्य नहीं है तो
अरे वो अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है। पहले पूरे जी। परिवार को बोलते थे, अब उनके यहाँ पे कई परिवार आ गए, उन्होंने वहाँ परिवार रिपोर्ट भी कर लिए। सिंधिया भी आ गए, अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी मंत्री बना दिया, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो अब छुपाए कहाँ से, वो दर्द छुपाए किधर में? ये अगर उत्तर प्रदेश बात करेंगे, राजनाथ सिंह के बेटे को ले आए, कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार है, उसको छुपाने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं, लेकिन भूल जा रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरा हमारा परिवार है। आप तो सिर्फ दो लोग, बाई टू, फोर टू, फ्रॉम टू। अरे हम तो यहाँ फिर भी इतना परिवार है भाई। आप तो सिर्फ दो ही लोग फैसला ले रहे हो, दो ही लोग चला रहे हो, तीसरा है ही नहीं कहीं। तो हम तो फिर भी पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। उनमें से सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप तो किसान को परिवार मानने को तैयार नहीं। आप जिनको रौंद दिया गया उनको अपना परिवार मानने को तैयार नहीं है। खालिस्तानी पाकिस्तानी आप बीजेपी वाले क्या क्या बताते रहते हैं, और रौंदने वाले के पिताश्री को आपने देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। तो आप बताइए, आप किस परिवार को मानते हैं? हम तो सनातन धर्म के परिवार को मानते हैं। हम तो प्रभु राम के वंशज हैं, प्रभु राम को मानते हैं, प्रभु राम को फॉलो करते हैं। उनका भी परिवार था, दशरथ के बेटे थे, उनके भी आगे बच्चे थे, उन्होंने भी इस तरह से अपने परिवार, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत क्या थी? उनके परदादा का नाम था रघुकुल रीत सदा चले। ठीक है सर, रीत को आगे बढ़ाने की ठीक है, आ रहा हूं मैं। डॉक्टर उमाकांत पांडे साहब के पास चलूंगा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर आप बताएंगे, बिना नाम लिए बगैर जो बरसे हैं, किस पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे थे पीएम परिवारवाद को लेकर? देखिए, पहले तो डॉक्टर उमा शंकर पांडे नाम है मेरा। मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं खुद उनको पता रहता है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं किस भाव में कब क्या बोल देते हैं। तमाम बड़ी बड़ी बातें वो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ, वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस पर आपके सभी दर्शकों को बधाई देते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात पूछना चाहता हूँ। आज संविधान दिवस पर आपने संविधान पर चर्चा की। संविधान को ना मानने वाले लोगों में अगर किसी का नाम आता है तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी और उनके तमाम जो आनुषंगिक संगठन है और तमाम लोग जो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद और आजादी के समय जब संविधान बन रहा था उसकी खिलाफत कर रहे थे, तिरंगे झंडे की खिलाफत कर रहे थे। आजादी के बाद 52 सालों तक इन लोगों ने अपने मुख्यालय नागपुर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। भारत के 3 वीर जवान वो नागपुर मुख्यालय में जाते हैं और वहां पर वो भारत माता का, भारत का तिरंगा झंडा फहराते हैं। यही आरएसएस के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। केस संख्या 176, जिस पर निर्णय 2013 में आया। ये लोग संविधान की बात करें, परिवारवाद, अब ये किस पर तंज कर रहे थे पता नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कर रहे होंगे, विजय राजे सिंधिया पर कर रहे होंगे, या रमन सिंह दुष्यंत सिंह पर कर रहे होंगे, या कल्याण सिंह उनकी डेथ बेटे और उनके पौत्र पर कर रहे होंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सर, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में भी परिवारवाद जो है वो हावी है। सफान जी में आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूं। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी परिवार है, हमारी पार्टी परिवार है, इनकी जो परिवार पार्टी है, इतना अंतर है। देश में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस है, इन तरीके और बहुत से सैकड़ों ऐसे राजनीतिक दल है, इनमें अगर एक परिवार को हटा दिया जाए, क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते हैं? 1 से लेकर 10 तक तो सीटें आरक्षित होती हैं। उनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा, मुख्यमंत्री उन्हीं का परिवार का बनेगा। हमारे यहाँ अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनना भी चाहेगा, जिला अध्यक्ष बनना चाहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेगा, उसके यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। ये लोग जिस तरीके से बातें करने, बड़ा ताज्जुब होता है, सीना चौड़ा करके इस तरीके की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, या इस प्रकार की कोई अध्यक्षीय व्यवस्था में कौन होगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों में सब पहले से तय है। अगर फलाने पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ढिकाने पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं जैसे लोकतंत्र की रक्षक यही लोग हैं, लेकिन वास्तविकता ये है लोकतंत्र की जो मूल भावना है उनकी हत्या ही है। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। लोकतंत्र का लेते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था का बद्दा मजाक उड़ाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से ही एक परिवार की पार्टी है। 60 सालों में कांग्रेस पार्टी 41 लगातार एक ही परिवार हमारा तय नहीं है, अध्यक्ष रहा है। ऐसा कुछ नहीं भी हो सकते, बोल दो।
बोल दो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अगर तय नहीं है तो बोल दो ना। अरे भदौरिया अरे जी बोल दीजिए शांत ना। रहिए। आप क्यों अरे बात बोल दीजिए ना, करते काहे हैं? शांत रहो। आप जो है अरे बोल विधायक दीजिए, से नहीं ज्यादा तय तो बोल सांसद से दीजिए। ज्यादा अभी वहाँ हमारे नहीं बोल यहाँ सकते हैं। मुख्यमंत्री तय आप नहीं है। लोग भारतीय जनता नहीं, पार्टी इलेक्शन में के आइए। बाद इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। तो आप अरे लोग हमारे अनुराग कैंडिडेट जी, नहीं है, अरे वैसे सरकार अनुराग तो जी आपकी आ किस नहीं रही प्रकार है, की तो बातें आप ही तो कर बोल रहे दो कि हमारे हैं? आप कैंडिडेट लोग योगी जो जी नहीं है, बोल दो कम वास्तव से में कम, बोल दो तय नहीं है तो बोल दो। बोल दो जो 2024 में ठीक है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होंगे, ठीक है, बोल ठीक है दीजिए। अनुराग जी बोल दीजिए, बहस को अगर आगे तय नहीं बढ़ाते है तो PM हैं। कैंडिडेट अनुराग नहीं जी होंगे, बहस बोल को आगे दीजिए ना। बढ़ाते हैं, ठीक है नहीं बोल दीजिए सर। कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट 2024 में मोदी जी नहीं होंगे, बोल दीजिए अगर तय नहीं है तो। कमाल की बात करते हो, यहाँ 2 लोग सरकार चला रहे हैं, यहाँ तो फिर भी यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश पूरा परिवार है। आपके यहाँ तो 2 ही हैं, 2 ही लोग चुनेंगे, जो बनना है जो बिगड़ना है 2 ही लोग अनुराग जी चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। और आपसे मेरा ये सवाल है, संविधान दिवस है आज, इसके महत्व को आप समझते हैं आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल समझते हैं, तो विपक्ष नदारद क्यों रहा आज सेंट्रल हॉल से? क्योंकि ये सरकार को लोकतंत्र में संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान की अरे शपथ आपको तो लेने विश्वास वाला, है ना सर? सुनिए, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, वो उसके बेटे पे किसानों को रौंदने का आरोप है और उस व्यक्ति को राज्य में कैबिनेट राज्य गृह मंत्री बना के बैठा हुआ है, उसको हटाने को तैयार नहीं है। तो किस संविधान को ये मान रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो संविधान को मानते हैं ना, आप तो संविधान की दुहाई देते हैं ना। विपक्ष की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आवाज है आप, विपक्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है ना। आप मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं थे? किसान 700 किसान धरने पे बैठा रहा और 700 किसानों की मौतें हो गई। उस परिवार के बारे में ये बोलने को तैयार नहीं। उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत, मवाली, पता नहीं क्या क्या उस परिवार के बारे में बोला। अपना हिंदुस्तानी किसान हमारा जो अन्नदाता है, उसका परिवार, कितनी हमारी बहनें माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं। तो ये बोलने को तैयार नहीं किस तरह से कोविड काल में लोगों की यहाँ बिना ऑक्सीजन के तड़प की मौत होगी। कह रहे किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, क्या बताइए क्या एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई? तो ये लोग कहाँ लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं? तानाशाही में विश्वास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की परंपरा को निभा कहाँ रहे हैं? जी। ये हर जगह अपने हिसाब से सत्ता चलाना चाहते हैं, जहां मन करता है उसके हिसाब से अपनी कहानी बना लेते हैं। ठीक है सर। ये बोलोगे जो लोकतंत्र पे यकीन नहीं करते। यहाँ पे जनता चुनती है सरकार को और ये लोग अपनी कहानी बताते रहते हैं। कमाल है, हिंदुस्तान की बात न करके पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है सर, अफगानिस्तान ठीक है की सर, करेंगे, ठीक है पाकिस्तान सर। की करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम की बात नहीं करेंगे। महंगाई, उमाशंकर पांडे साहब के पास चल रहा हूँ। अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी आ रहा हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। अनुराग जी वक्त की कमी है मेरे पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर उमाशंकर साहब के पास चल रहा हूँ। उमाशंकर साहब, देश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की आप क्यों नदारद थे? सम्मानजनक दायित्व मिलेगा। आप क्यों परेशान है अनुराग जी इतना? अरे हम तो किसानों को 25,000 रुपए मुआवजा देंगे, आप दे रहे हो? हमारी सरकार अरे आएगी, अनुराग जी, 25 लाख आप रुपए बताइए। हम देंगे जो किसान अरे आप बताइए, समाजवादी पार्टी में आपकी स्थिति क्या है? आप ये बताइए, जिस पर डिबेट चल रही है। जो आप किसान कोई भाई व्यक्ति जिनकी भाषा मौत नहीं हुई बोले है, आप शहीद यहाँ हुए पर। हैं, समाजवादी थोड़ा सरकार बहस आएगी, करिए। 25 लाख रुपए आपको मदद मिलेगी परिवार को। अनुराग जी, वो आप जटी हुई बताइए आप भाषा क्या आप मदद लोग करेंगे? लेकर चले आते अभी हैं। आपकी सरकार है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करिए। समाजवादी पार्टी में आप जिस स्थिति में आप जैसे कितने लोग जैसे गाने घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का क्या आपके आसपास कहीं हो? ये सब व्यक्ति आपके आसपास है कहीं हो? सर एक एक करके अनुराग जी, उमाशंकर जी, सर एक एक करके राघवेंद्र जी, एक एक करके सुन ले सर। राघवेंद्र जी, अनुराग जी, उमाशंकर जी। अरे सभान जी, अनुराग जी शुरू होते तो रुकते नहीं है। अनुराग जी एक रटा हुआ भाषा लेकर के आते हैं, वही गाना गाना शुरू कर देते हैं। अरे अनुराग जी, आप बताइए आप क्या स्थिति है? आज जिस विषय में डिबेट है ये 25 लाख बताइए। रुपए हम किसानों को आर्थिक मदद करेंगे, सरकार हमारी आएगी। अरे आप बताइए, अच्छा कहिए, आप ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बजट 15,000 करोड़ का था, हम लोगों ने 11,000 करोड़ में पूरा किया। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, माफी चाहूंगा। अनुराग जी, उमाशंकर जी, राघवेंद्र जी, आप तीनों को रोकना चाहूंगा सर। सर कुछ नहीं समझ आ रहा सर, कोई औचित्य निकल कर नहीं आ रहा। संविधान दिवस के दिन बात कर रहे हैं हम, संविधान दिवस को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप सुन पाए एक दूसरे को। उसको मनाने का आपको जरा भी अधिकार नहीं है। अनुराग जी को देखिए, सभान जी क्या ये तो संविधान की मूल भावना की हत्या कर रहे हैं।
आप तो अरे संविधान ठीक है सर, इस तरह से बात नहीं होती, इस तरह से चर्चा नहीं होती। माफी चाहूंगा आप तमाम लोगों से, तमाम साथियों से। राघवेंद्र जी शुक्रिया, अनुराग जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमाशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संविधान दिवस के मौके पर विपक्ष नदारद क्यों था, इसको समझने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे थे। तमाम प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी संविधान की जो मान्यता है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको नदारद करते हुए दिखाई दिए। कोई भी एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल आज का सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए इतना ही।